बिहार में चाहे बाढ़ आई हो या फिर कोरोना का कहर हो, जहां सरकार मदद पहुंचाने में असफल रही, वहां पर यह शख्स खड़ा नजर आया। कोरोना की दूसरी लहर में डर से जब आम लोगों के साथ साथ नेता भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब ये शख्स बिहार की सड़कों पर उतरकर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहा था। लॉकडाउन के चलते बिहार के तमाम छात्र राजस्थान के कोटा में फंस गए थे। नीतीश कुमार ने इनको वापस लाने से इनकार किया तो इसने इन छात्रों के लिए 30 बसें भेज दी। बिहार में आई बाढ़ के दौरान जरूरतमंदों तक पहुंचने का उसका अंदाज भला कौन भूल सकता है। बिहार की राजधानी पटना में बाढ़ आई हो या फिर गोपालगंज से लेकर कोसी क्षेत्र तक, हर जगह वो खड़ा नजर आता है। 2019 जुलाई में हुई बारिश में राजधानी पटना पानी से लबालब थी। तब वो पानी में नाव चलाकर पटना के बाजार समिति, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग सहित तमाम इलाकों में फंसे लोगों के बीच जाकर दूध, खाना और दवा पहुंचाता रहा। अरे भाई, इतना कौन नेता करता है? अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो ये सवाल आप जरूर कर सकते हैं, मगर आप बिहार वाले हैं तो आप जानते हैं कि वो कौन है। वो है सांसद पप्पू यादव। मगर पप्पू यादव की कहानी का ये बस एक पक्ष है, उनका एक दूसरा पक्ष भी है जो हम आपको बताएंगे। आज लोगों के लिए पप्पू यादव मसीहा हैं, मगर कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जेल तक जाना पड़ा। 17 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश बाहुबली में आज बात पप्पू यादव की। बिहार के एक बेहद मशहूर नेता अजीत सरकार, उनके एक अन्य साथी अशफुल्ला खान और उनके ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। घटना वर्ष 1998 की है। घटना में तीनों के तीनों मारे जाते हैं। आरोप लगे बिहार के ही 3 नेताओं पर, जिनमें एक थे बाहुबली सांसद राजेश रंजन। लोग इन्हें पप्पू यादव के नाम से जानते हैं। 5 बार तक बिहार के सांसद रहे पप्पू यादव के सियासी सफर से पहले शुरुआत हुई उनके आपराधिक जीवन की। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग जैसे 31 मामले उन पर दर्ज हुए। 80 के दशक में लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे हुए थे और उस वक्त लालू यादव का साथ दिया कॉलेज से निकले इस दबंग पप्पू यादव ने। पूर्णिया में पप्पू यादव के नाम का खासा खौफ था और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर में पप्पू यादव की दबंगई ने खासी मदद की। कॉलेज के समय में ही पप्पू यादव की पहचान बाहुबली के रूप में होने लगी थी। 1990 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने उसमें जीत भी हासिल की और बन गए नेताजी। विधायक बनने के बाद तो पप्पू यादव का कद और बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई उनकी दबंगई। 1990 के दौर में एक और नेता आनंद मोहन भी राजनीति में आए थे। 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच अक्सर वर्चस्व को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मारधाड़, खून खराबा उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा था। कहते हैं उस वक्त पप्पू यादव को इलाके का सबसे बड़ा डॉन माना जाता था। बड़े दबंग भी उनके सामने पानी भरते थे। लालू यादव के राजनीतिक जीवन में उन्होंने खासी मदद की। बूथ कैप्चरिंग हो या फिर वोटों की पेटियां ही चुरा लेना, ये सब आरोप उन पर लगते रहे। पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में ही कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना रुतबा कायम कर लिया था। कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल इलाकों में वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। 1991 में वो पहली बार पूर्णिया से सांसद बने। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और संसद तक का सफर पूरा किया। इसके बाद तो उनका राजनीतिक जीवन तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1996 और 1999 में भी वो पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बनते रहे, लेकिन 1999 में उनका नाम माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में सामने आया, जिसके बाद उनके राजनीतिक जीवन पर कुछ समय के लिए विराम लग गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार किया। पप्पू यादव पर सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। वो लंबे समय तक जेल में रहे। इसी बीच 2004 में पप्पू यादव को लालू यादव का साथ मिला। उन्होंने मधेपुरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार वो चौथी बार सांसद बने थे। 2008 में उन पर हत्या के आरोप साबित हो गए। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
कई सालों तक वो जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की, जहां 2013 में उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव काफी बदले बदले नजर आए। वो अपनी बाहुबली वाली छवि को बदलने की कोशिश में जुट गए। गरीबों की मदद करना, अपने इलाके के सामाजिक काम करना, ये सब उनकी लिस्ट में शामिल हो गया। जब वो जेल में रहे उस वक्त उन्होंने द्रोह काल का पथिक के नाम से अपनी एक किताब भी लिखी। इस किताब को वो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी बताते हैं। इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और पर्सनल लाइफ दोनों का जिक्र किया है। इस किताब में वो खुद की बाहुबली छवि को भी गलत बताते हैं। खैर 2014 में एक बार फिर पप्पू यादव ने आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ा। वो अपने संसदीय क्षेत्र में खूब मेहनत से काम करते रहते थे। लोगों के बीच उनका एक नया रूप सामने था, गरीबों के मसीहा वाला रूप। वो लोगों से सीधा जुड़ते, उनकी हर तरह से मदद करते। 2015 में उन्हें सर्वोत्तम सांसद भी घोषित किया गया था। हालांकि 2015 में आरजेडी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से हटा दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के नाम से अपना एक अलग दल बनाया। 2019 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। पप्पू यादव कोविड के वक्त भी काफ़ी मशहूर हुए थे। अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए वो खुलकर सामने आए। उन्होंने लोगों को खाना, दवाइयाँ और ज़रूरी सामान बांटे थे। कोविड के दूसरे फेज के वक्त उन्हें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद उन्हें 32 साल पुराने एक किडनैपिंग के मामले में जेल में डाल दिया गया। पप्पू यादव को कुछ लोग बाहुबली के रूप में पहचानते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो रॉबिन हुड भी हैं। खासकर पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी छवि काफ़ी ज़्यादा सुधार ली है। पप्पू यादव की लव लाइफ भी बेहद फिल्मी रही है। दिल्ली में पढ़ाई के वक्त उन्हें रंजीत रंजन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। रंजीत उनके एक दोस्त की बहन थी। हालांकि शुरू में रंजीत उन्हें पसंद नहीं करती थी। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाली रंजीत टेनिस खेला करती थी। पप्पू यादव अक्सर उनसे मिलने उनके टेनिस क्लब पहुंच जाते थे और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहते हैं जब रंजीत ने पप्पू यादव को शादी के लिए मना कर दिया था तो पप्पू यादव ने नींद की गोलियां खा ली थी। बाद में रंजीत शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके परिवार वाले बड़ी मुश्किल से ही इस शादी के लिए राजी हुए थे। वर्तमान में भी पप्पू यादव ने अपनी मसीहा वाली छवि बरकरार रखी है और वो पूर्णिया से फिलहाल निर्दलीय सांसद हैं।